Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. And ये नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेकर आई हुई जन्माष्टमी का है और इस दिन हम गए थे बाहर शॉपिंग के लिए क्योंकि जन्माष्टमी थी और उस दिन तो बनता है लड्डू गोपाल के लिए जो भी शॉपिंग करना था वो सारी चीज़ें हम लेकर आए और इसीलिए हम घर से निकल रहे थे। और पहले हम गए घर के पास में ही हमारे ओसिया हाइपर मार्ट है वहाँ पर गए, बट वहाँ कुछ हमें समझ नहीं आया था तो हम इतनी देर नहीं रुके। अभी आप देखेंगे हम गए और मुश्किल से सिर्फ 5 मिनट के लिए ही हम गए थे वहाँ पर, क्योंकि वो हमारी सोसाइटी के जस्ट बाहर ही है और थोड़ा सा घूम कर जाना पड़ता है, बट इतना दूर नहीं है। हम पैदल भी आ जाते हैं जब हमें कभी कुछ सामान चाहिए होता है और जैसे कि कुछ घर का चाहिए और लेट हो गया है तब भी हम वॉक करने के टाइम पे भी आ जाते हैं, वॉक करते करते और सामान लेकर चले जाते हैं। बट अभी हमें और भी जगह जाना था इसलिए हम आए। फिर वहाँ से निकले तो हम फिर मंदिर आए। ये थोड़ी दूर पर था मंदिर, मार्केट के पास में ही, बट वहाँ गए तो 1 बजने वाला था इसलिए मंदिर क्लोज हो चुका था। हम बाहर से ही आ गए वापस। हमने सोचा फिर कभी आएंगे। बहुत बार देखा है आते जाते हुए कि एक ये मंदिर है थोड़ा सा अंदर जाकर मार्केट में, बट हम आए तो बंद था। कोई बात नहीं, फिर आएंगे। और फिर मैं घर आकर लग गई घेवर की तैयारी करने में। जी हाँ, मैंने घेवर फर्स्ट टाइम ट्राई किया बनाने का, बट मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि उसमें इतनी छींटें आती है ऑयल की। अभी आप देखेंगे गैस स्टोव पर जो है पूरा ऑयल हो गया था। और ये घर पे नहीं थे, ये किसी फ्रेंड से मिलने गए थे क्योंकि उस दिन छुट्टी थी इनकी, इसलिए चले गए। तब मैंने ये चीज़ ट्राई की और मेरे माइंड में चल रहा था कि मैं घेवर बनाऊं, ट्राई करूं। सबको देखती हूँ यूट्यूब पे कि लोग बनाते हैं और घर पर सब लोग मज़े से खाते हैं, तो मैंने सोचा मार्केट से इतना महंगा लेने से अच्छा एक बार ट्राई करूं। बट बहुत रिस्की है और फर्स्ट टाइम बना रही हूँ शायद, इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि छींटें उठ रही थी और कुछ मिस्टेक भी मुझसे हुई। इसकी वजह से मुझसे सिर्फ 2 ही बने और एक पहला जो बना वो पतला सा बना और वो टूट भी गया। अभी आपको मैं दिखाऊंगी कैसा बना। और पहले मैं छोटे पतीले में बना रही थी भगोने पे, बट वो उसमें मुझे लगा छोटे छोटे से अच्छे लगेंगे देखने में, बट मुझसे उसमें नहीं बन पाया। फिर से मैंने चेंज किया और दूसरे बर्तन पे मैं ट्राई कर रही थी। और ये था ना कि मैंने उसको बर्फ़ के पानी में रखा हुआ था, जो आप देख रहे हैं रेड कलर का छोटा सा टब टाइप का है, उस पे मैंने बर्फ़ डाली हुई थी और उसमें उसको रखा हुआ था जिससे मैं बैटर से बना रही थी। बट फिर भी मुझे लग रहा था पता नहीं क्या ही मिस्टेक मैंने करी है जिसकी वजह से 1-2 मेरे ख़राब हो गए। वो नीचे की ओर बैठ गए ऑटोमेटिक और अच्छे से नहीं उसमें जाली आई, जिसकी वजह से मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई नहीं किया। और फिर इनके आने का टाइम हो रहा था और ये आ भी गए थे। मुझे डाँट भी पड़ी कि तुम आज के दिन क्या लेकर बैठ गई हो ये। और मुझे थोड़ा बाद में लगा कि मैंने क्यों आज ये ट्राई किया, मुझे 1 दिन पहले या 2 दिन पहले देखना चाहिए था। बट एक मेरा अच्छा सा बना तो मुझे उम्मीद हुई कि हाँ, मैं बना लूँगी, बट दूसरा ही अच्छा बन पाया और पहला बना वो टूट गया। उसके बाद मैंने उठाकर रख दिया, मैंने नहीं ट्राई किया क्योंकि प्रसाद और भी बनाना था। जैसे कि हमारे यहाँ जन्माष्टमी में पंजीरी बनती है आटे की, उसका भोग लगता है, पंचामृत बनता है और जो भी आप बनाना चाहें इसमें बना सकते हैं। और हम दोनों का ही आज व्रत था, फास्ट, तो फिर इसकी वजह से हमें व्रत का खाना भी बनाना था। फिर मुझे मंदिर भी तैयार करना था और बहुत सारी तैयारियां होती है, तो फिर इसमें ही टाइम चला जाएगा, तो इसलिए मैंने उसको फिर छोड़ दिया। और ये लाइटिंग वगैरह भी लगाई, मुझे लगा कि आपको दिखाऊँ कैसा लग रहा है। और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैंने कैसा डेकोरेट किया है मंदिर। और कोशिश तो यही करी कि अच्छे से अच्छा कर पाऊँ, बट अकेले में इतना सब कुछ करना, मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा उस घेवर की वजह से बनाते-बनाते। इसकी वजह से मेरा इतना मूड नहीं कर रहा था कि मैं और कुछ डेकोरेट करूँ। और इतना भी इन्होंने बोला कि इनफ है, अच्छा लग रहा है, अब कुछ मत करो, रहने दो, पूजा की तैयारी करो। और ये सो भी गए थे जब आए अपने फ्रेंड से मिलकर कुछ टाइम के लिए, क्योंकि नेक्स्ट डे इनका ऑफिस था और जल्दी जाना रहता है। इसकी वजह से मैंने बोला आप थोड़ी देर सो लो, 1-2 घंटे, और मैं आपको वही पौने 12 बजे 15-20 मिनट पहले जगा दूंगी, तब आप रेडी हो जाना पूजा करने के लिए। उसके पहले मैंने सारा कुछ कर लिया था,
और नेक्स्ट डे की भी तैयारी कर ली थी, जैसे ऑफिस की ड्रेस वगैरह इनको निकाल कर रखनी थी, वो भी सारी चीज़ें मैं करती जा रही थी साथ साथ में, क्योंकि ये था कि अगर दिन में थोड़ा सा भी रेस्ट नहीं किया है तो अगर अब मैं सोऊंगी ना तो हो सकता है सुबह अगली मॉर्निंग में मैं लेट उठूं या मुझे लेट हो जाए तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए मैंने आपके कल के लिए भी सारी तैयारी कर दी है। फिर मैंने सारा कुछ करके मैं चेक कर रही थी लाइटिंग सही से है या नहीं, बट वो प्लग बार बार स्पार्क कर रहा था तो मुझे डर लग रहा था कि कहीं झालर खराब ना हो जाए जो मैंने लाइट लगाई है। फिर मैंने बाद में इनको दिखाया भी, बोले नहीं चलेगा इतना ठीक है, अभी रहने दो, थोड़ी देर चल जाएगी, अगर होगा तो बाद में निकाल देंगे, बट प्लग चेंज करवा लेंगे उसके लिए, निकालेंगे बाद में नहीं। तो फिर मैं और सबसे बड़ी मिस्टेक क्या हुई ना, मुझे भी याद नहीं रहा, एक मुझसे गलती हो गई कि देखिए फ्रूट्स आपको दिख रहे होंगे वीडियो में, डलिया पास में ही रखी है किचन में, मैंने धुल कर रखा था सामने, बट लास्ट तक मुझे याद ही नहीं आया कि मैंने फ्रूट्स नहीं चढ़ाए। ये फर्स्ट टाइम गलती मुझसे हुई इतनी बड़ी, वो भी इसलिए क्योंकि मैंने देखा ही नहीं कि फ्रूट्स भी चढ़ाने, और मैंने धुल कर रखा हुआ है, और मैं सिर्फ और सिर्फ भोग और ये सारी चीज़ें निकाल कर लेकर आई, मिठाई लेकर आई और सब कुछ रख दिया मैंने, फूल वगैरह भी चढ़ा दिए, सब कर दिया, बट लास्ट तक मुझे खीरे और फल का याद नहीं रहा। और जैसे ही हम पूजा करके उठे वहाँ से हट गए और फिर खाने का मैं लगाने लगी, तब मैं किचन में जब गई तब मुझे याद आया मैंने फ्रूट्स नहीं चढ़ाए, बट मैंने फिर बाद में उसे रख दिया था क्योंकि आरती जल रही थी उस टाइम पे, दीपक की वजह से मैंने बोला कि दीपक जब ठंडा हो जाता है तब तक उसके पहले अगर रख देते हैं तो ठीक है ना, तो ये बोले ठीक है रख दो, फिर मैंने रखा। और हमें आरती नहीं आती है क्योंकि ये आरती जो होती है ना ये जन्माष्टमी में ही हम करते हैं, तो फिर जो लड्डू गोपाल जी की होती है, मैंने सोचा कि अब वो नहीं आती है और बुक भी नहीं है हमारे पास इसका कोई, तो फिर कैसे करेंगे, तो ये फ़ोन पे सर्च कर रहे थे बैठकर कि मैं देखता हूँ हम इसमें लगा लेंगे और फिर आरती करेंगे, जब तक तुम तैयारी करो। मैंने सारी तैयारी करी और फिर ये सर्च करते रहे और ये लाइव वीडियो भी देख रहे थे वृंदावन का और सारी जगहों का कि कहाँ-कहाँ पर हो रही है। जैसे यहाँ से द्वारकाधीश पास में है और द्वारका में भी उसी दिन मनाई गई थी जब हम लोग ने ये जन्माष्टमी 7 तारीख को सेलिब्रेट किया था। और ज़्यादातर जैसे हमारे ससुराल में, मायके में, वहाँ पर 6 तारीख को ही हुई थी, बट हमारे इधर सब लोग 7 को कर रहे थे तो हमें लगा हम अकेले ही 6 को करेंगे और सब लोग यहाँ पर तो 7 को सेलिब्रेट कर रहे। फिर हमने कहा कि घर वालों ने तो 6 को कर ली है, हम चलो 7 को ही सेलिब्रेट करते हैं। फिर हमने आरती करी और ये मैं आपको मंदिर दिखा रही हूँ पूरा ज़ूम करके, और कैसा है ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और इस भी वीडियो में मैं लास्ट में रक्षाबंधन की फ़ोटोज़ भी ऐड करूँगी, फिर वो भी आप देखिएगा, इसलिए लास्ट तक बने रहिए। और ये मैं आरती की तैयारी करते हुए, और बस हो गया था टाइम ये, क्योंकि देख रहे थे लाइव उसमें कि 3 मिनट रह गए हैं, 2 मिनट रह गए, ऐसे करके ये बार-बार मुझे बता रहे थे। फिर हमने आरती करी और आरती करने के बाद सारी चीज़ें हुई और फिर मैंने इनको टीका भी किया था। और आरती हमने फ़ोन में ही लगा के, आप देख सकते हैं बैक साइड पे बेड पे रख रखा है ये, तो फिर हमने उसको रखा और वहीं पर, और ये बगल में जो आप देख रहे हैं ना छोटा सा ये बैठने वाला मैंने ऊपर साइड पे डाला हुआ है, ये एक्चुअली बगल में हमारा एसी का बॉक्स रखा हुआ है, क्योंकि विंडो एसी है और यहाँ पर विंडो एसी लगाने का कोई भी ऑप्शन नहीं है, स्प्लिट ही लग सकती है, इसलिए हमारा एसी नहीं लग पाया, तो वो पैक ही रखा है एज़ इट इज़ जैसे आया था। इसलिए मैंने ये बैठने वाले 2 थे हमारे पास, तो मैंने एक उसके ऊपर डाल दिया और सारी चीज़ें रखने के काम आ जाता है, अभी थोड़ा-सा टेबल का काम करता है बॉक्स वो, इसलिए मैंने उसको बगल में रख रखा है। फिर आरती हो गई थी, फिर मैं आरती करने के बाद सारी भगवानों को आरती दी और फिर क्योंकि इतनी गर्मी लग रही थी ना आरती की वजह से फ़ैन ऑफ करके रखे थे मैंने दोनों, तो बाद में मैंने इनको बोला भी कि फ़ैन ऑन करो, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। फिर इन्होंने फ़ैन ऑन किया कि अब थोड़ा-सा स्लो पे ही ऑन करते हैं, बट बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, अभी पसीना-पसीना हो गया है। और ऐसे आरती करते और इतने दिनों बाद जब साड़ी पहनो ना तो फिर कुछ ज़्यादा ही गर्मी लगती है, क्योंकि मैं जल्दी साड़ी नहीं पहनती हूँ, आप भी देखते हो मैं वीडियो में कभी भी जल्दी साड़ी नहीं पहनती हूँ। और ऐसी पूजा वगैरह होती है तब कोशिश करती हूँ कि साड़ी ही पहनकर पूजा करो। और ये देखिए मुझे पसीने इतने ज़्यादा आ रहे थे ना
कि मेरी हालत ख़राब हो रही थी। मुझे लगे जल्दी से हो जाए पूजा सारी अच्छे से, फिर चेंज करूं जाकर मैं। और ये था कि हमें फ़ोटो भी निकालनी है, घर पे भी वीडियो कॉल करके दिखाना है कि कैसे हमने पूजा करी, कैसे डेकोरेशन किया। तो इसलिए मैंने पहनी हुई थी थोड़ी देर और साड़ी, और मैंने ये कम से कम 2 ढाई घंटे साड़ी पहनी ना, तो गर्मी से हालत ख़राब हो चुकी थी मेरी बहुत ज़्यादा। और ये मैं भगवानों के लिए सबको आरती दे रही हूँ, भगवान जी को कि आरती दे दूँ। और फिर ये पूजा हो गई है पूरी तरह अच्छे से। और फिर इसके बाद हम खाना खाएँगे, वो सारी चीज़ें मैंने रिकॉर्ड नहीं करी क्योंकि फिर वीडियो कॉल वगैरह घर से पहले हम कर चुके थे कॉल, तो आने लगा था कि पूजा हो गई या नहीं हो गई, क्योंकि सबको टेंशन थी कि ये लोग बहुत लेट सोएंगे तो फिर नेक्स्ट डे ऑफिस के लिए उठ पाएंगे या नहीं। तो इसलिए बार-बार सबका कॉल आने लगा था, तो फिर इन्होंने सबकी वीडियो कॉल अटेंड की। और फिर यही थी, कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर आप लोग कमेंट करिएगा। और आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताया करिए कि वीडियो सही लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं आपको या नहीं, कुछ इम्प्रूवमेंट करना है या नहीं। तो फिर ये सारी चीज़ें अगर आप कमेंट करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। और प्लीज़ लाइक किया करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग भी देखते हैं हमारी वीडियो। और आगे ऐसे अच्छे-अच्छे वीडियो मैं लाती रहूँगी। और फिर ये रक्षाबंधन के मैंने फ़ोटोज़ ऐड किए क्योंकि तब भी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इतनी ज़्यादा, तो मैंने वीडियो नहीं बनाया और सिर्फ फ़ोटो ही निकाले थे। तो फिर मैंने सोचा ये ऐड कर दूँ, इसका अलग से तो कुछ नहीं हो सकता अभी। तो ये जो लड़की आप देख रहे हो ये इनके ऑफिस में ही काम करती है, और ये भी जैसे हम अवस्थी हैं और ये भी पंडित है, तिवारी है, और इनकी कोई बहन नहीं है। तो हमने इनको बुला लिया था एक दिन पहले सैटरडे को कि हमारे पास रुकना, और संडे को हमने सुबह-सुबह जब मुहूर्त था कि 7 बजे तक ही राखी बंधेगी, तो उन्होंने बोला था कि ठीक है मैं आ जाऊँगी। इन्होंने राखी बाँधी और फिर मैंने भी इनको राखी बाँध दी। और यही था आज का वीडियो, कैसे लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।